इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली में आज बीजेपी सरकार का पहला ऐतिहासिक बजट जो है पेश किया गया है और ये बजट जो है इतना ऐतिहासिक है, इसका अंदाजा आप इस अमाउंट से लगा सकते हैं कि 1 लाख करोड़ का ये बजट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 लाख करोड़ का ये बजट दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी सरकार ने इसे पेश किया है। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। क्योंकि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। आपने पिछले साल 76,000 करोड़ का बजट पेश किया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे ग्राउंड्स और कितनी सारी चीजें जो आम जनता की उम्मीदें थी, इस बजट में उसे कवर करने का काम किया गया। बात की जानकारी खुद बीजेपी द्वारा दी गई है, जहां पर उन्होंने इसे लेकर लिखा भी है कि दिल्ली को मिला 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट। ये बजट न केवल दिल्ली के समग्र विकास के लिए नई राह खोलेगा, बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति की संभावनाओं को मजबूत करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे को नया आयाम देगा ये बजट। तो आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है और ये बजट 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट जो है बताया जा रहा है। बता दें आपको कि इस बजट को पेश करने से ठीक पहले रेखा गुप्ता ने कैबिनेट की जो है बैठक ली थी और इस बैठक में तमाम चीजों पर जो है डिस्कशन किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में कैबिनेट बैठकें विधानसभा में होती थी, लेकिन इस बार दिल्ली सचिवालय में रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट के जो भी नेता थे उनके साथ जो है ये बैठक की थी। यही नहीं, आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने इस ऐतिहासिक बजट को पेश करने से ठीक पहले कन्नॉट पैलेस के हनुमान मंदिर में अपने कैबिनेट के सभी नेता और मंत्रियों के साथ पूजा पाठ भी किया था। वहां की भी तस्वीरें जो है सामने आई थी और इस बजट को ठीक पेश करने से पहले सभी जो नेता थे उन्होंने इस बजट को पहले ही ऐतिहासिक बताया था और कहा था कि यह दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक बजट होगा जो दिल्ली के लिए, उसके विकास के लिए एक नई कहानी जो है लिखेगा। आपको बता दें कि दिल्ली की बीजेपी सरकार 26 साल बाद जो है आज अपना उन्होंने पहला बजट पेश किया है और ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए का जो है ये बजट है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे पेश किया है। इस बजट पर अब कल यानी 26 मार्च को विस्तार से चर्चा होगी। सभी विधायक सरकार की योजनाओं और नीतियों का जो है अपनी राय और प्रतिक्रिया विधानसभा में कल जो है साझा करेंगे। वहीं 27 मार्च को विधानसभा में बजट पर बहस के बाद मतदान होगा और दिल्ली की बीजेपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला समृद्ध योजना लॉन्च जो है वो कर चुकी है। वैसे यानी 8 मार्च का दिन जो है वो था जिस दिन उन्होंने अपनी महिला समृद्ध योजना को लॉन्च किया था और इस समय गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने की बात कही गई थी। बजट में इसकी भी घोषणा जो है की जाएगी। करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। बजट में आपको बता दें, यमुना सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, पानी, जल भराव की समस्या, सड़क, प्रदूषण और दिल्ली के किसानों से जुड़ी योजनाओं का भी ऐलान जो है किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पहले भी कह चुकी हैं कि विकसित दिल्ली का बजट लोगों का बजट है। दिल्ली सरकार को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए बजट पर जनता से 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। यानी दिल्ली की जनता दिल्ली के अंदर क्या कुछ सुधार चाहती है। इतने सालों में दिल्ली में क्या काम नहीं हो पाए, इतने सालों में दिल्ली में क्या कुछ नहीं हो पाया और क्या होने की गुंजाइश है या क्या किया जा सकता है, इसे लेकर 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं और उन सुझाव पर काम करने के लिए इस वक्त जो है सरकार तत्पर है। और इसी वजह से इसे विकसित दिल्ली बजट का नाम भी दिया गया है, जहां पर इस ऐतिहासिक बजट के बारे में अब अगर आप कहेंगे हर जगह चर्चा हो रही है। 1 लाख करोड़ का यह ऐतिहासिक बजट पहली बार होगा जब किसी सरकार ने इतना बड़ा बजट जो है दिल्ली की जनता के लिए पेश किया है, क्योंकि पिछली सरकार यानी केजरीवाल की सरकार ने आखिरी जो बजट पेश किया था वह 76,000 करोड़ का था। अब ऐसे में यह बजट जो है एक आप कह सकते हैं ऐतिहासिक बजट है और इसमें हर उस चीज, जैसे कि हमने आपको बताया, चाहे बात यमुना सफाई की हो जो कि केजरीवाल सरकार के दौरान नहीं हो पाई, चाहे बात शिक्षा की हो जिस शिक्षा का मॉडल का राग अलापते थे केजरीवाल के दौरान लेकिन उससे काम नहीं किया गया, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के आप कह सकते हैं एग्जाम्पल दिए गए लेकिन वहां पर सिर्फ दीवारें खड़ी की गई। स्वास्थ्य की बात अगर हम करें तो मोहल्ला क्लिनिकों का आपने हाल देखा हुआ है कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बहुत सारे पैसे जो है इस्तेमाल तो किए गए लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में ना दवाइयां हैं ना कोई चीज है। जल भराव की समस्या है, पानी है, प्रदूषण है, सड़क से जुड़े हुए समस्या है, दिल्ली के किसानों से जुड़ी हुई समस्या है जिनसे इतने साल तक जो है आम जनता को निजात नहीं मिल पाया है। लेकिन इस ऐतिहासिक बजट के साथ अब आम जनता के लिए कई सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे, आम जनता के लिए मुश्किलें आसान कर दी जाएगी और दिल्ली का विकसित दिल्ली बनाने का सफर इस बजट के साथ ही शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की जनता के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक ये सौगात है कि एक इतना बड़ा बजट जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विधानसभा में पेश किया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी, कहा इस साल दिल्ली सरकार का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रुपए का है और ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। दिल्ली विधानसभा में इस बजट की घोषणा के बाद साफ तौर पर विपक्ष जो है इस वक्त काफी ज्यादा सदमे में होगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बजट का अमाउंट सुनकर ही बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि ये बात तो साफ है कि जो काम उनकी सरकार के दौरान नहीं हो पाए, जो काम उनकी सरकार के दौरान अगर आप कहेंगे कि चीजें नहीं की गई है, वो काम इस बजट के साथ दिल्ली की जनता के लिए रेखा गुप्ता की सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही साथ हर उस बिंदु पर भी चर्चा जो है कल देखने के लिए मिलेगी, जो कि आम जनता ने अपने मैसेजेस के जरिए अपने आप कह सकते हैं कि जो चीजें हैं, जो सुझाव उन्होंने दिए हैं, उसके जरिए इस पर काम करने की तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो कल होगी बजट पर चर्चा, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।